सारे दर्शकों का और व्यूवर का मैं एस्ट्रोलॉजर इस नए वीडियो में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा मीन लग्न या पाइसेस एसेंडेंट साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपका मीन लग्न है या पाइसेस एसेंडेंट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी हम हमारी प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए, मीन लग्न में के पहले भाव के यानी लग्नेश होते हैं गुरु, जो कि लग्नेश भी है और दशम भाव के स्वामी भी है। तो गुरु की दशा अंतरदशा अगर आपको आ रही है और अगर आपका मीन लग्न है तो आपको जनवरी से लेके स्टार्टिंग 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु की दशा अंतरदशा में गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे अपने गोचर द्वारा। उसके बाद सिर्फ साल के आखिरी 2 महीने हैं, नवंबर से लेकर दिसंबर। जी हाँ, साल 2026 के आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर में गुरु आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पे वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको थोड़े खराब परिणाम दे सकते हैं। तो उसके लिए आप तभी उस एक उपाय कर सकते हैं। अब हर गुरुवार को फास्ट कर सकते हो नवंबर दिसंबर में, अगर आपका कोई हेल्थ इशू नहीं है तो। और सूर्यास्त के बाद आप एक टाइम खाना खा सकते हो, उपवास को छोड़ सकते हो। और हर गुरुवार को आपको जलाभिषेक करना है शिवलिंग के ऊपर। सुबह 7 से लेकर 8 के बीच में गुरु की होरा में एक वैदिक मंत्र के साथ ओम देवानाच ऋषिनाच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम बेलपत्र के साथ। तो यहाँ पे जो आपको खराब परिणाम साल के आखिरी 2 महीने में मिलेंगे नवंबर दिसंबर में, उनमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन जनवरी से लेके अक्टूबर तक आपको गुरु अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे ही परिणाम देंगे अगर आपका मीन लग्न है तो। उसके बाद हम जाएंगे मंगल के ऊपर। मंगल जो कि मीन लग्न में दूसरे भाव के भी स्वामी है और नवम भाव के भी स्वामी है। वैसे तो अगर आपको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है मीन लग्न होके, तो मंगल ज्यादा करके आपको नेगेटिव परिणाम देंगे जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक। मतलब लगभग साल के पहले 3 महीने आपके लिए मंगल की दशांतर दशा। मंगल हालांकि अस्त है लेकिन वहां पे भी वो अपनी दशांतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे अगर आपका मीन लग्न है तो। फिर मंगल अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे 2 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में। फिर मंगल वापस से नेगेटिव परिणाम देना शुरू करेंगे 11 मई से लेके 20 जून के बीच में। फिर मंगल वापस से अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे 21 अगस्त से लेके 1 अगस्त के बीच में। और फिर मंगल वापस से नेगेटिव परिणाम देंगे 2 अगस्त से लेके 11 नवंबर 2026 तक। और फिर मंगल वापस से अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे 12 नवंबर से लेके दिसंबर एंड तक। तो अगर आपका मीन लग्न है और मंगल की दशा अंतर दशा आ रही है तो इस समय को मार्क करके लीजिए, क्योंकि जहां जहां पे भी मंगल नेगेटिव परिणाम देंगे वहां पे आपको दूसरे भाव और नवम भाव के इन घर घर से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ पे वो शुभ परिणाम देंगे तो वहां पे आपके दूसरे भाव से लेके और नवम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य तत्व है उनमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे शुक्र के ऊपर। शुक्र जो कि मीन लग्न में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो वैसे तो तीसरा भाव एक न्यूट्रल भाव होता है लेकिन अष्टम भाव एक खराब भाव होता है। तो मीन लग्न में शुक्र जो है वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे अगर आपकी शुक्र की दशांतर दशा चल रही है। ये भी साल के शुरुआत के 3 महीने 1 मार्च तक। फिर शुक्र वापस से अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे 2 मार्च से लेके 18 अप्रैल 2026 तक। फिर शुक्र वापस से नेगेटिव परिणाम देना शुरू करेंगे कुछ समय के लिए 19 अप्रैल से लेके 13 मई के बीच में। फिर शुक्र वापस से अच्छी परिणाम देना शुरू करेंगे 14 मई से लेके 3 जुलाई 2026 तक। फिर शुक्र वापस से आपको नेगेटिव परिणाम देंगे 4 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2026 के बीच में। फिर शुक्र अपनी दशांतर दशा में अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में। और फिर शुक्र वापस से नेगेटिव परिणाम देंगे आपको 2 सितंबर से लेके दिसंबर एंड तक। यहाँ पे शुक्र 6 नवंबर से 21 नवंबर वक्री जा रहे हैं। तो यहाँ पे भले ही शुक्र 2 सितंबर से दिसंबर एंड तक बुरे परिणाम देंगे, लेकिन 6 नवंबर से 21 नवंबर वक्री शुक्र द्वारा आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो ये थी शुक्र की दशा अंतर्दशा अगर आपको आ रही है तो साल 2026 में कहाँ पे शुक्र अच्छे परिणाम देंगे और कहाँ पे वो बुरे परिणाम देंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे बुध के ऊपर। देखिए, बुध जो है वो 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। मीन लग्न में चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं। अगर आपको बुध की दशा अंतर्दशा आ रही है मीन लग्न होके तो यहाँ पे बुध अपने अच्छे परिणाम देंगे आपको 2 फरवरी 2026 तक। फिर बुध अपने नेगेटिव परिणाम अपने गोचर द्वारा देना शुरू करेंगे 3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक। फिर बुध वापस से आपको अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे
10 अप्रैल से बीच में 14 मई 2026 तक। फिर शुक्र वापस फिर बुध वापस से एक नेगेटिव परिणाम देंगे कुछ समय के लिए आपको, 15 मई से लेके 28 मई 2026 तक। फिर बुध वापस से आपको पॉजिटिव परिणाम देना शुरू करेंगे 29 मई से लेके 21 अगस्त 2026 तक। फिर बुध आपको नेगेटिव परिणाम देना शुरू करेंगे 22 अगस्त से लेके 6 सितंबर 2026 तक। फिर बुध आपको वापस से अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे 7 सितंबर से लेके 25 सितंबर 2026 के बीच में। फिर बुध वापस से नेगेटिव परिणाम देंगे आपको 26 सितंबर से लेके 30 नवंबर 2026 तक। और बुध आखिरी का, साल का आखिरी का दिसंबर महीने में अपने गोचर द्वारा आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो अगर आप देखे जाए तो पूरे साल में आपको मिक्स परिणाम आ रहे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन जहां जहां पे भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं वहां पे आपको चौथे भाव और सातवें भाव के रिलेटेड बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे, तो उसका फायदा जरूर उठाए। और जहां पे भी नेगेटिव परिणाम है वहां पे उन भाव से रिलेटेड कार्य तत्वों में आपको कमी मिलेगी, लेकिन वो बस एक समय रहेगा। जैसे अच्छा समय आएगा वहां पे हम आपको, आप चौथे भाव और सातवें भाव से रिलेटेड आपकी लाइफ की प्लानिंग कर सकते हो। तो ये था बुध के साल 2026 का गोचर, जो कि मिक्स है, अच्छे भी है और बुरे भी है। यानी पूरे साल आपको मिक्स परिणाम बुध देंगे अपने गोचर द्वारा, अगर आपका मीन लग्न है और बुध की दशा अंतर्दशा आ रही है तो। फिर हम जाएंगे चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा जो कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर आपको चंद्रमा की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है और आपका मीन लग्न है, तो पहले देखिए आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कहीं कहाँ पे बैठे हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा तीसरे भाव, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठे हैं, तो वहां पे दशा अंतर्दशा में वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। जी हाँ, अगर आपकी जन्म पत्रिका के चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे तो उनकी दशा अंतर्दशा में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। और लेकिन अगर आपके चंद्रमा पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नवम भाव, दशम और 11वें भाव में बैठे तो उनकी दशा अंतर्दशा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जहां जहां पे भी खराब परिणाम जिन जातकों के लिए आ रहे हैं तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में, वो क्या कर सकते हैं, वो त्रयोदशी का उपास कर सकते हैं, जो कि चंद्रमा की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपका कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एटलीस्ट सोमवार के दिन आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। फिर आप एक माला भगवान शिव का मंत्र कर सकते हो, डेली एक माला ओम नमः शिवाय। सुबह में आप इस मंत्र की डेली एक माला कीजिए। फिर आप जलाभिषेक हर सोमवार को शिवलिंग, अगर आपके घर में या घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कीजिए बेलपत्र के साथ। आप अद्य आप अद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव पंचाक्षर सूत्र इसका पाठ जरूर कीजिए, इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और फिर आप जरूरतमंद और गरीब लोगों को दूध या दूध जन्य पदार्थों का सोमवार और पूर्णिमा के दिन दान दे सकते हैं। तो ये उपाय उन लोगों के लिए रहेंगे जिनके चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आ रही है मीन लग्न होके, क्योंकि वहां पे चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देते। फिर हम आएंगे सूर्य के ऊपर। सूर्य जो कि छठे भाव की स्वामी होते हैं मीन लग्न के लिए, और सूर्य की दशा अंतर्दशा आ रही है, तो सूर्य ज्यादा करके खराब परिणाम देंगे आपको जनवरी से स्टार्टिंग से लेके 14 में। तो लगभग साल के पहले 5 महीने में सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर सूर्य अपने पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे 15 मई से लेके 16 अक्टूबर के बीच में। फिर सूर्य वापस से नेगेटिव रिजल्ट देंगे एक महीने के लिए 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। फिर सूर्य वापस से अपने अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे 16 नवंबर से लेके दिसंबर एंड तक। तो देखिए जहां जहां पे भी पॉजिटिव परिणाम है वहां पे आपको छठे भाव से रिलेटेड बहुत ही अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे, अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा आ रही है तो, और अगर आपका मीन लग्न है तो। फिर हम आएंगे शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव जो होते हैं वो मीन लग्न में 11वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। तो शनिदेव का गोचर अभी लगन में ही चल रहा है, मीन राशि में ही चल रहा है। और अगर आपको शनिदेव की दशा अंतर्दशा आ रही है तो शनिदेव अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ परिणाम देंगे पूरे साल 2026 में। यहाँ पे क्या शुभ परिणाम दे सकते हैं, तो शनिदेव आपकी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, आपको फिनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आपको क्योंकि वो 11वें भाव की स्वामी है तो हर टाइप के गेन्स आपको इस साल में मिल सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड सर्कल से मदद मिल सकती है आपके कार्यों में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फॉरेन कंट्री का ट्रैवल हो जाएगा, वो जॉब या बिजनेस रिलेटेड होगा। और कुछ लोग टूरिस्ट के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। आप बहुत अच्छे महंगी चीजों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपका मंगल बहुत ही अच्छा चाहिए। अगर मंगल स्ट्रांग बेटा हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में, तो फिर आप जो भी
भौतिक साधन है उसके ऊपर आपका खर्चा रहेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल सी चीजें रहेंगी। बहुत सारी चीजों में आपका राइज होने वाला है ओवरऑल। तो देखिए शनिदेव तो आपको पूरे साल भर अच्छे परिणाम देंगे। वो लगन में उनका मीन राशि में ही गोचर चल रहा है, तो वो 11वें और 12वें भाव के स्वामी है, लेकिन इन दोनों भाव से रिलेटेड वो अच्छे परिणाम देंगे साल 2026 में। फिर हम आते हैं राहु और केतु के ऊपर। देखिए राहु और केतु का गोचर, फिलहाल राहु का गोचर 12वें भाव यानी कुंभ में चल रहा है, और केतु का गोचर छठे भाव यानी सिंह में चल रहा है, और ये लगभग रहेगा 5 दिसंबर 2026 तक। तो यहाँ पे